इन दिनों आपने बैग चेकिंग को लेकर बड़ी सारी बातें सुन ली होंगी। महाराष्ट्र चुनाव में बीच हवाई सफर के दौरान हुई चेकिंग बहस का मुद्दा बन गई है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राहुल गांधी तक सभी लोगों की बैग की तलाशी ली जा चुकी है। ऐसे में मेरा भाई मेरे पास आया एक दिन और उसने मुझसे पूछा कि बैग की चेकिंग ही तो हुई है, इसमें इतना भड़कने वाली बात क्या है। तब मैंने तो उसे सारी चीजें समझा दी और बता दिया है कि भाई हर काम सरकारी नियमों के अनुसार होता है और उन नियमों के अनुसार हर कोई एक समान होता है। सारी चीजें मैंने उसे तो समझा दी। अब चलिए आपको भी ये बता देती हूँ, समझा देती हूँ और इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आखिर प्रोटोकॉल के तहत किन किन लोगों की तलाशी नहीं ली जाती है और नियम क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। महाराष्ट्र चुनाव के बीच हवाई सफर में होने वाली तलाशी ने हर तरफ एक नए बहस को जन्म दे दिया है। तो जैसा मैंने आपको इंट्रो में सारी चीजें बता ही दी हैं, अब हम सबसे जो मेन टॉपिक है उस पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं कि आखिर प्रोटोकॉल और नियम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में भी कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि हवाई सफर में किन किन लोगों की तलाशी नहीं ली जाती है और इसका आंसर भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दे दिया है। मिनिस्ट्री के मुताबिक रूल्स ये कहते हैं कि हवाई सफर के प्रोटोकॉल के तहत देश के कुछ खास लोगों की तलाशी नहीं ली जाती है और इन खास लोगों की लिस्ट में 31 लोग शामिल हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि वो 31 लोग आखिर है कौन। तो देखिए, ये जो लिस्ट है ना 31 लोगों की, उसमें राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट स्तर के केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, भारत रत्न अलंकरण धारक, विदेशी देशों के राजदूत, उच्च आयुक्त और उनके जीवन साथी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यसभा और लोकसभा के उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री परिषद के राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पूर्व जनरल या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री, एसआई के समान स्तर के विदेश गणमान्य व्यक्ति भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा लिस्ट में दलाई लामा, एसपीजी सिक्योरिटी प्राप्त लोग भी शामिल हैं। उन सभी लोगों की जांच नहीं की जाती है, इन्हें तलाशी से दूर ही रखा जाता है। इसके साथ ही जो पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जीवन साथी है, यानी कि जो उनके स्पाउस हैं, उनकी भी जांच नहीं की जाती है। अब आपको ये बता देते हैं कि इन लोगों की जांच आखिर होती क्यों नहीं है। तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई गई है। पहली वजह है, देश के सबसे उच्च पदों पर बैठे शख्सियतों के लिए प्रोटोकॉल ऐसा ही बनाया गया है जिसे मानना कंपलसरी है, अनिवार्य है। दूसरी वजह है विदेशी मेहमानों और उच्च पद के लोगों को दिया जाने वाला सम्मान। तीसरी वजह है उनकी सिक्योरिटी, ताकि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी शख्स किसी बहाने उन तक ना पहुंच जाए। इस तरह कुछ खास लोगों को तलाशी की प्रक्रिया से दूर रखा गया है। तो अभी इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि किन लोगों की तलाशी नहीं ली जाती है और उस लिस्ट में कौन कौन से लोग शामिल हैं और उसके पीछे का कारण क्या है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।